दिल्ली एक ऐसा शहर जो हर रोज कहानियां लिखता है। कुछ कहानियां सपनों की होती हैं, कुछ संघर्ष की होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो शायद दिल्ली की भाग दौड़ में कहीं गुम हो जाती हैं। पांडव कुमार की कहानी भी कुछ ऐसी है। बिहार के एक छोटे से घर से निकला 21 साल का लड़का जो दिल्ली आया था अपने परिवार के लिए कुछ करने। पांडव कुमार का परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर है। 15 साल पहले परिवार बिहार के खगड़िया से दिल्ली आ गया था। पिता बीमार रहते हैं, माँ दूसरों के घर काम करती हैं, भाई को टीबी की बीमारी है। वहीं पांडव जोमेटो के लिए डिलीवरी बॉय का काम करता था। पांडव की कमाई से ही घर चलता था। वो दिल्ली के उत्तम नगर में प्रजापति कॉलोनी में रहता था। वो कोई अपराधी नहीं था, ना कोई गैंगस्टर था, बस एक डिलीवरी बॉय था जो दिन भर सड़कों पर भागता था ताकि घर पर पैसे भेज सके। लेकिन 26 अप्रैल 2026 की रात दिल्ली के जाफरपुर कला इलाके में उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर खत्म हो जाती है जहां से सिर्फ और सिर्फ सवाल बचते हैं। उस रात वो अपने दोस्त के जन्मदिन पर गया था। एक छोटा सा जश्न था, कुछ हंसी के पल थे, कुछ राहत के पल थे। लेकिन जैसे ही वो वहां से बाहर निकलता है, माहौल अचानक बदल जाता है। एक पुलिसकर्मी सामने आता है जिसकी पहचान बाद में एक कांस्टेबल के रूप में होती है, जिसका नाम था नीरज बलहारा। शुरुआत में सवाल जवाब होते हैं, फिर बहस होती है और फिर वो चीज होती है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की। गवाहों के मुताबिक बहस के दौरान गाली गलौज होती है और ये बात सिर्फ बहस तक नहीं रहती, ये उसकी पहचान पर चोट की जाती है। कांस्टेबल के मुंह से निकलता है, तुम बिहारी हो। और ये शब्द सिर्फ ताना नहीं थे, ये उस मानसिकता का आईना थे जो आज भी हमारे समाज के कुछ हिस्सों में जिंदा है। पांडव ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि उसकी पहचान ही उसकी जान ले लेगी। जैसे जैसे बात बढ़ी, हालात हाथ से निकलते गए। गवाह बताते हैं कि पांडव निहत्था था। वो ना तो हमला कर रहा था, ना ही किसी को धमका रहा था। वो बस वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी अचानक उस पुलिस वाले ने अपनी पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। एक गोली जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। पांडव जमीन पर गिर पड़ा। कुछ मिनट पहले जो लड़का अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था, अब खामोश पड़ा था। उसके दोस्तों की आंखों के सामने सब कुछ हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। उस पल में सिर्फ डर था, सदमा था और एक ऐसा खालीपन था जो कभी भर नहीं सकता। इसके बाद जो हुआ वो अक्सर ऐसे मामलों में होता है। पुलिस की अपनी कहानी, गवाहों की अपनी कहानी। कहीं कहा गया कि स्थिति बिगड़ गई थी, कहीं कहा गया कि खतरा महसूस हुआ, लेकिन सवाल वही रहा, अगर सामने वाला निहत्था था तो खतरा किस बात का महसूस हो रहा था? क्या एक बहस इतनी बड़ी हो सकती है कि उसका जवाब गोली हो? इस घटना के बाद मामला सिर्फ एक हत्या तक सीमित नहीं रहा। लोग सड़कों पर उतर आए, आवाजें उठने लगी, राजनीतिक पार्टियां भी सामने आई। आम आदमी पार्टी ने पांडव के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजा और नौकरी की मांग की। लेकिन क्या किसी माँ बाप के लिए उनका बेटा एक रकम से बदला जा सकता है? ये सब होने के बाद उसके परिवार के लिए ये कोई केस नहीं था, ये उनका बेटा था, उनकी उम्मीद थी। सोचिए उस माँ के बारे में जिसने अपने बेटे को इस भरोसे के साथ दिल्ली भेजा कि वो सुरक्षित रहेगा, मेहनत करेगा और एक दिन कुछ बनकर लौटेगा। लेकिन उसे जो मिला वो एक फोन कॉल था जिसमें बताया गया कि उसका बेटा अब नहीं रहा। उस दर्द को शब्दों में बयां कर पाना शायद बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, ये उस भरोसे का टूटना है जो लोग सिस्टम पर करते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये वही पुलिस है, वही प्रशासन है जो ड्यूटी ज्वाइन करते वक्त कसम खाता है कि वो देश के हर नागरिक की रक्षा करेगा, कि वो बिना भेदभाव के न्याय करेगा? वर्दी पहनते समय जो शपथ ली जाती है, क्या वो सिर्फ शब्द बनकर रह जाती है? पुलिस का काम होता है कानून बनाए रखना, लोगों की सुरक्षा करना, ना कि गुस्से या व्यक्तिगत सोच के आधार पर फैसला लेना। अगर एक पुलिसकर्मी खुद ही जज बनकर मौके पर फैसला सुनाने लगेगा तो फिर कानून का क्या मतलब रह जाएगा? यह घटना हमें मजबूर करती है सोचने पर कि कहीं सिस्टम में कुछ टूट तो नहीं रहा। क्या ट्रेनिंग, क्या जिम्मेदारी, क्या इंसानियत, सब कुछ एक पल के गुस्से के आगे खत्म हो जाती है? अगर एक आम नागरिक को पुलिस से ही डर लगने लगेगा तो फिर वो किसके पास जाएगा? पांडव कुमार की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसकी मौत के बाद कई सवाल जिंदा है। जांच चल रही है, कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या सच सामने आ पाएगा? क्या न्याय होगा? या फिर ये मामला भी धीरे धीरे फाइलों में दबा दिया जाएगा, या इसमें बहुत साल लग जाएंगे? पांडव अब नहीं है, लेकिन उसका नाम एक शायद प्रतीक बन गया है, उस हर इंसान का जो बड़े शहर में अपनी पहचान के साथ जीने की कोशिश करता है। ये कहानी हमें झकझोर देती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर एक छोटी सी बहस का अंत गोली से होता है तो फिर समाज कहाँ खड़ा है? और सबसे जरूरी, क्या हम सच में उस सिस्टम पर भरोसा कर सकते हैं जो हमें सुरक्षित रखने के लिए बना है?
पांडव की कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन उसके पीछे छोड़े गए सवाल अभी भी जिंदा हैं और शायद तब तक जिंदा रहेंगे जब तक हमें उनके जवाब नहीं मिलते। ऐसी ही क्राइम स्टोरी को देखने के लिए फॉलो करें MATV न्यूज।